हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों के बारे में। पैनक्रियाटिक कैंसर एक थोड़ा सा रेयर तरीके का कैंसर है। ज़्यादा लोग को नहीं होता, लेकिन जब ये मिस हो जाता है तो काफ़ी प्राणघातक है। एक बार अगर हो जाता है तो बहुत सारे लोग इसमें बच नहीं पाते हैं। ज़्यादातर बहुत लेट डिटेक्ट होता है, इसलिए इसके सिम्टम्स और लक्षण को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन लक्षणों को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी कैंसर के साथ ये रूल होता है कि जितना जल्दी वो पिकअप हो उतने बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कैंसर के लक्षणों को पकड़ना या उनके लक्षणों को जल्दी डिटेक्ट करना इसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर है तो बहुत रेयर, लेकिन यदि इसके लक्षणों को हम डिटेक्ट कर सके और सही समय पर अगर जांचें करा सके तो हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट में जो लक्षणों पर हम बात करेंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक पैनक्रियाटिक कैंसर के पॉइंट्स हैं, और अगर ये है तो श्योर पैनक्रियाटिक कैंसर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करने से चांसेस बच जाते हैं कि आप कैंसर को जल्दी पिकअप कर सको, जाँचें करवा सको, और अगर जाँचें सही समय पर हो जाती है तो हर पेशेंट को हम बचा सकते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को बचा सकते हैं। आज का टॉपिक का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पैनक्रियाटिक कैंसर जो है, ज़्यादातर इसमें आपको पेट में दर्द होगा, और ख़ासकर ये दर्द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन यानी पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा होगा और पीठ की तरफ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है तो हर व्यक्ति को कैंसर है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर पेट में दर्द है और बार बार अगर हो रहा है तो एटलीस्ट पेट का सोनोग्राफी वगैरह करके कुछ ना कुछ जांच करके इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। काफ़ी केस में पैनक्रियाटिक कैंसर जो है पेट की सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो सकता है। सीटी स्कैन उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी सोनोग्राफी में सिग्निफिकेंट केसेस को आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो रहा है, ये पीलिया काफ़ी पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर में पीलिया होने का कारण ये है कि जहाँ बाइल डक्ट जो है आंतों से मिलता है या डूडनम में अटैच होता है, उस पार्ट में पैनक्रियाज भी रहता है। जब पैनक्रियाज में कैंसर होता है तो वो बाइल डक्ट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से बाइल का ट्रांसमिशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो रहा है तो उसका पेट का सोनोग्राफी वगैरह करने में अक्सर इस तरह की बीमारियाँ पिकअप हो जाती है, और खासकर अगर सीटी स्कैन करें तो ज़्यादातर पिकअप किया जा सकता है और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का बिना किसी कारण के या बिना प्रयास के यदि वज़न कम हो रहा है तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। हालांकि किसी भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है, पर यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 आध किलो वज़न कम की बात कर रहे हैं। यदि किसी का वज़न बॉडी वेट का 8 से 10% से ज़्यादा अगर कम हो रहा है, लेकिन 60 किलो के व्यक्ति का यदि 6-7 किलो जैसा अगर वज़न कम हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। 1 किलो वज़न की वेरिएशन को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और बिना किसी कारण के बिना डाइटिंग की हो रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, बिना किसी कारण के लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। हर व्यक्ति जिसको भूख नहीं लग रही सबको कैंसर है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अगर भूख नहीं लग रही तो वो इसका कारण हो सकता है, जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन हो रहा है, यानी कि मोशन का कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है जो कि जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा, या किसी को पेट में अपच हो रहा है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में बार बार दर्द हो रहा है, तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। खासकर उम्रदराज पेशेंट में आपको जांच की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि किसी उम्रदराज व्यक्ति को न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ अगर हो रहा है तो ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है, और अगर वहाँ पे कैंसर हो रहा है तो वो इंसुलिन बनाने वाले आइलेट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे डायबिटीज़ चालू हो सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो रहा है बिना किसी क्लियर कट कारण के, और तो वैसे व्यक्ति का पेट का सोनोग्राफी एटलीस्ट पैनक्रियाज के हिसाब से करना चाहिए, सीटी स्कैन भी करके देखना चाहिए कि पैनक्रियाज में कोई सूजन या कोई कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के सुस्ती हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, तो ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक कैंसर के वाले पेशेंट्स को अक्सर खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यदि ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से हाथ पाँव में किसी पर्टिकुलर जगह में स्वेलिंग, लाली या पेन का एहसास अगर हो रहा है तो ये भी पैनक्रियाटिक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इस तरह के पेशेंट में आपको इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है कि कैंसर है या नहीं, और अगर इस तरह का जांच में कंफर्म होता है तो आगे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। ये सारे जो सिम्टम्स है वो ज़्यादातर अक्सर बहुत सारे कैंसर्स के साथ देखा जा सकता है,
और पैनक्रियास के कैंसर, गॉल ब्लैडर के कैंसर, लिवर के कैंसर में अक्सर इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी में देखे जा सकते हैं। पर अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको मिल रहा है तो एटलीस्ट जांच की आवश्यकता है, और अगर कोई भी तरह का कैंसर उसमें डिटेक्ट हो रहा है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए। यदि कोई डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली चेक करिए। कैंसर किसी भी तरह का हो बहुत जानलेवा होता है, और अगर मिस हो जाए तो जान बचाना मुश्किल होता है। टाइम पर डिटेक्ट हो जाए तो काफ़ी पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। इसलिए इस लक्षणों को पहचानना और जल्दी डिटेक्ट करना और जल्दी इनकी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। कैंसर के संबंधित क्या बेस्ट फूड्स होते हैं, क्या वर्स्ट फूड्स होते हैं, कैंसर की क्या जांचें होती हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत सारे वीडियोज़ में हमने कवर किया है। इनको ज़रूर चेकआउट करिए। हमारे कैंसर के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।